हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर लें आपसे, हम पढ़ने जा रहे हैं सेट 4 मैथ्स के विषय में। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं आपको 2024 के और 2023 के। अगर आप देखना चाहें तो 2024 के सारे सेट्स मैंने डाल दिए हैं लिंक में साथ में, और यहाँ 2023 के मैं प्लेलिस्ट ही डाल दे रहा हूँ। आप उसको क्या कर लें, जाकर देख लें। मेरे हिसाब से आपकी तैयारी सही चल रही होगी। और आप लास्ट टाइम चल रहा है आपका 1.5 मंथ है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो कंसाइजली पढ़ो। कंसाइजली का मतलब यहाँ पे आपको लगाना है मैथ्स के क्वेश्चन, फिर आपको वीडियो देखने। अगर आप डायरेक्ट बस वीडियो देख रहे हो तब आपके लिए दिक्कत वाली बात है। आप ये बात ध्यान रखो कि मैथ्स हमेशा लगाने से आते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है बस वीडियो बैठ के देख रहे हैं और मैथ्स आ जाएगी। तो आपके लिए क्या है, ये ध्यान रखना कि सारी चीज़ें लगाते हुए चलो। जहां नहीं आ रहा है उसको मार्क कर लो। ये अनसॉल्व का पेपर है, उसको क्या कर लोगे, अंडरलाइन कर लोगे। अंडरलाइन करने के बाद उसको बाद में जब रिवाइज करोगे लास्ट टाइम के पेपर में, तो तुम्हें क्या करना है, वही जो अंडरलाइन की हो उसी को क्या करना है, पढ़ना है। और ध्यान रखना, मैं अभी बात भी करूंगा पेपर से पहले कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है हमारे लिए जो हमें क्या कर सके और ज़्यादा स्कोर को बूस्टअप कर सके। तो चलिए देखते हैं आज सेट 4 के पहले नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, आपसे कह रहा है, बिंदु की बात कर रहा है। बिंदु मात्रक है तो y का मान बताइए। किसका मान बताइए, y का मात्रक। अब आप बताओ मुझे कि बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। बीच की दूरी का फार्मूला हम बात कर लेंगे। बीच की दूरी का हमारा फार्मूला होता है, बीच की दूरी के लिए √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। और किसी को भी तुम x1 और y1 मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ये ध्यान हमें रखना है, तो हम रख लेंगे। यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 10 - 2 का स्क्वायर, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 y -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। यहाँ पे कर लेंगे। ये बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है। दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। चूंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको जल्दी से अटेम्प्ट करना है आपको। ये रूट हमारा हट जाएगा जब वर्क कर देंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा, 64, और ये हो जाएगा 100। ये हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 64 को इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। ये आ जाएगा y + 3 का स्क्वायर। ध्यान ये रखना, इसको आप ओपन नहीं करोगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर जाएगा तो करड़ी लगेगी। और y + 3 बराबर कितना आएगा, 36। किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। y बराबर कितना आ जाएगा, 6 - 3, मतलब कितना आ गया, 3। 30 है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। तो एक बार प्लस लेंगे, प्लस तो ले लिया, एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार क्या लेंगे, माइनस। तो -6 और ये -3, तो कितना हो जाएगा, -9। तो मतलब एक बार 3 आएगा और एक बार कितना आएगा, -9। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 3 और -9। 3 और कितना, -9। तो आपका यही होगा, -9 और 3। तो आपके ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। ऑप्शन नंबर कौन से सही होंगे, बी सही होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें आपको क्या हो रही है, समझ में आ रही है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। 129 दे रखा है और यहाँ 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब। जब 5 का क्यूब है तो क्या ऐसा करें कि हमारा यहाँ पे पॉइंट में आ जाए। हम जानते हैं 5 का क्यूब है तो 2 का क्यूब अगर नीचे गुणा कर दें और 2 का क्यूब ऊपर गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 129, और इधर कितना आ जाएगा, 8। और नीचे अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। 10 का क्या, क्यूब। तो 0.3 डिजिट तक आएगा। कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1000। 1000 मतलब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो 0.3 डेसिमल तक आएगा। बस यही बताना था आपको। आगे चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो हमसे कह रहा है 26, और ये हमारे सिलेबस में है। कह रहा है 26 और 156 का लस हमें दे रखा है इतना, म सा पूछ रहा है। आप जानते हो लस गुणे म स, लस गुणे म स बराबर कितना होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का क्या, गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप जानते हो ये बात कि जब दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है तो हम बात कर लेंगे 26 गुणे 156। 26 गुणे कितना, 156। ये कितना हो जाएगा, ल सा हमें दे रखा है कितना, 156 दे रखा है। कितना दे रखा है, 156। म सा मुझे निकालना है, म सा मुझे क्या करना है, निकालना है। तो म सा कितना हो जाएगा, म सा या HCF अगर मैं बात कर लूँ तो 26 गुणे 156 बटे कितना हो जाएगा, 156। ये कटेगा तो कितना आएगा, 26। कितना आएगा, 26। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। तो तीसरा नंबर आसान क्वेश्चन था। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 245 और 1037 में हम बात कर लें। 1037 में हम क्या कर रहे हैं, विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक दिशा में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसी कंडीशन में जब भी आपसे बोले बड़ी से बड़ी, तो आप जानते हो HCF का फुल फॉर्म ही होता है हमारा क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं म स प, महत्तम समापवर्तक।
महत्तम समापवर्तक का मतलब महत्तम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, महत्तम मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा की बात करेगा और ऐसा कुछ कहेगा तो हम HCF निकालते हैं। और यहाँ ध्यान रखो प्रत्येक दिशा में हमारा 5 शेष हो रहा है, तो हम बात कर लेंगे 5 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 240, कितना आएगा 240। और यहाँ 1037 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1032, कितना आ जाएगा 1032। इन दोनों का क्या निकालोगे, HCF निकालो, क्या निकालोगे HCF। तो HCF निकालने के लिए या तो आप भाग विधि का यूज कर लीजिए या तो आप LCM जो आप निकालते हो उसको कर लो। तो यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 24 दिख रहा है, और हम जानते हैं कि 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 चौके कितना जाएगा 96, 96 के आसपास हमारा जाएगा। और यहाँ बात कर लेंगे कितना, 13 में से 6 गया कितना 7, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 24। एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 60 हमारा जाएगा ही जाएगा, घटेगा तो 2 ही आएगा, ध्यान ये रखना। 24 चौक का 96 हमने कर तो दिया, यहाँ पे जीरो भी था, जीरो था तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72 ही आएगा। अब हम बात कर लेंगे 72 का हम किससे भाग देंगे, 240 से भाग देंगे, मतलब यहाँ पे 240 में भाग देंगे तो कितना आएगा, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, 3 बार जा सकता है, 7 2 3 कितना 6, 7 त्रिके 21। तो बात कर लेंगे 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 3 में से 1 गया कितना 2। अब 72 में भाग देंगे, 24 दूना 48, 24 तिया कितना 72। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपका कौन सी होगा, 24 हमारा पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो 24 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यही आपको क्या कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, 2x², क्या कह रहा है 2x² प्लस AX प्लस क्या AX प्लस 6 बराबर क्या 0। तो यहाँ पे एक मूल आपको दे रखा है 2, एक मूल कितना दे रखा है 2, आपसे पूछ क्या रहा है A का मान बताओ, क्या बताओ A का मान। तो बस जो मान पूछ रहा है आप मूल दे रखा है, मूल का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 रूट दे रखा है, जो रूट दे रखा है उसी की वैल्यू पुट कर देंगे x बराबर 2 रखने पर। तो जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर a इंटू 2 प्लस कितना 6 बराबर कितना 0, ये हो जाएगा 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर कितना 0। यहाँ पे आ जाएगा 2a, 8 से कितना 14, इधर जाएगा -14, a बराबर कितना हो जाएगा -14/2, मतलब कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। तो ये जो 7 आया या a बराबर -7 आया, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। अगर मैं देख पाऊँ तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर अंतर दे रखा है, दोनों दे रखा है, तो दोनों संख्याएं मान लिया, माना दोनों संख्याएं क्या है, माना दोनों संख्याएं x और y हैं, दोनों संख्याएं x और y हैं, संख्याएं x और y हैं, x और y हैं। जब x और y हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, एक बार बोल रहा है x प्लस y बराबर 8, x प्लस वाई बराबर कितना 8, और एक बार बोल रहा है x माइनस वाई बराबर कितना 2। तो यहाँ पे अगर बात करें प्लस वाई माइनस वाई कटेगा, 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5, x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो x बराबर 5 आ गया, इसकी वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, या x प्लस वाई बराबर कितना था 8 था, 5 रख दिया तो कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 3, y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये बात आप समझते हो, x बराबर 5 और y बराबर कितना होगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बात कर लेंगे हम कि आप जानते हो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, 4x² माइनस 12x प्लस 9, आप क्या करोगे बराबर 0, इसको ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो आप देख रहे हो कि जब भी हम इसको चेक करना होता है कि वास्तविक है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं b² माइनस 4ac निकालते हैं, क्या निकालते हैं b² माइनस 4ac। ये ग्रेटर देन अगर 0 होगा तो हम बात कर लेंगे वास्तविक होगा, हल हमारा कैसा होगा वास्तविक होगा, और मूल हमारे कैसे होंगे यहाँ पे असमान होंगे। लेकिन यहाँ बात कर लें b² माइनस 4ac बराबर 0, तो ये कैसा होगा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और मूल कैसे होंगे असमान होंगे, मूल असमान होंगे। और मूल कैसे होंगे असमान, मूल का मतलब क्या, रूट की बात कर रहे हैं, रूट कैसे होंगे अनइक्वल। इसी तरीके बात कर लें हम, ये होता है तो हम बात कर लेंगे वास्तविक होगा, लेकिन हम बात कर लेंगे मूल कैसे होंगे समान होंगे, मूल कैसे होंगे समान होंगे, मूल समान होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ b² माइनस 4ac अगर मेरा लेस देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है वास्तविक हल नहीं होगा, वास्तविक हल नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा मतलब क्या होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक हल नहीं होगा। पूरी बातें आप लिख लेंगे। हमें निकालना है b² माइनस 4ac, क्या निकालना है b² माइनस 4ac, तो निकाल लेते हैं माइनस b², ये हो जाएगा माइनस b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, कितना हो जाएगा 144, 4 चौके 16 9 एक हम बात कर लेंगे 144, कितना हो जाएगा 144, काटेगा तो कितना आएगा 0, कटेगा तो कितना आएगा 0। जब 0 आ गया तो मैं बात कर लूंगा रूट कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे बराबर होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे बराबर। आप ये नहीं लिखोगे कि 0 आएगा, आपको बताना है कि इसका मान क्या आएगा, वास्तविक और बराबर आएगा। तो आप क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा सी। आगे बात कर ले हम 7 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेते हैं कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी होगी, आपसे बीच की दूरी के लिए बोल रहा है। फिर आपका वही क्वेश्चन है 2 3 और कितना दे रखा है 4 1, 2 3 और 4 1 अगर निकालोगे तो कितना होता है
x2 माइनस x1 का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 का मतलब कितना, रूट में 8 मतलब कितना 2√2, कितना हो जाएगा 2√2। फाइनल आंसर कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, सी। आगे बात कर लेंगे हम 8 नंबर के बाद बात कर लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। किसी बात कर लेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की। आपसे कह रहा है विविक्त कर क्या होगा। आप देखिए जब भी विविक्त कर की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे पहले आप देख सकते हो ये 3x स्क्वायर दे रखा है, माइनस 2x दे रखा है, प्लस 1/3। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। हम देखते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 तिरका 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बटे कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। और इधर अगर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, 9x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ विविक्त कर निकालना है, मतलब d बराबर क्या निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। जब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू कितना 1। यहाँ पे बात कर लेंगे 36 माइनस 36, 36 माइनस 36 का मतलब कितना 0। तो यहाँ पे जो आएगा सोल्यूशन आएगा हमारा, यहाँ पे हम बात कर लेंगे 0 आएगा। विविक्त कर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपसे यही पूछ रहा था, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसी समांतर हमें दे रखा है क्या, डी दे रखा है। कह रहा है बीडी बराबर हमें दे रखा है कितना 7.2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर। ए बराबर दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। ईसी बराबर दे रखा है 5.24 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। ये बातें दे रखी। एडी का मान आपसे पूछ रहा है, एडी का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे जब भी करेंगे ये हमारी भुजाएं कैसी होती है, एडी अपान बीडी, एडी अपान बीडी बराबर कितना होगा, ए अपान ईसी। तो ए अपान ईसी ये किससे हुआ हमारा, हम थेल्स थ्योरम जानते हैं कि जब भुजाएं हमारी क्या होती हैं, डी अगर मेरा बीसी के समांतर है तो ये भुजाएं कैसी होंगी, समानुपातिक होंगी। तो एडी मुझे निकालना है, मैं इसको क्या कर लूँगा, ए अपान ईसी इंटू कितना कर दूंगा बीडी। जब मैं करूँगा तो ए का मान मुझे कितना पता है, 1.8 पता है, ईसी का मान मुझे पता है 5.4 पता है, और इसी तरीके बात कर लें बीडी का मान कितना पता है 7.2। अगर निकालोगे यहाँ पे तो 18 3 54 सीधे सीधे, और ये काटोगे 3 दूना अच्छा, और हम बात कर लें 3 चौके 12, 2.4 के आसपास आएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, सी से ही होगा। 10वें नंबर और कह रहा है क्षेत्रफलों को अनुपात। देखो त्रिभुजों, ये वैसे सिलेबस से कट चुका है, सिलेबस से क्या हो चुका है, कट चुका है। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। हम जानते हैं इनकी भुजाइयों, जो भी भुजाएं हमें दे रखी हैं, मान लो कि हमें ये दे रखा है ए बी सी दे रखा है, क्या दे रखा है ए बी सी, और इसकी ऊंचाई ये है। इसी तरीके बात कर लें, ये दे रखा है पी क्यू आर, क्या दे रखा है पी क्यू आर, और इसकी ऊंचाई ये है। तो हम बात कर लेंगे, ये पहले ही हमें बता रखा है कि हमारे क्या है, ये मान लो डी है और ये क्या है पी क्यू आर एस है, कितना है एस है। तो ऊंचाइयों के हमारे क्या होगा, जनरली हम बात कर लेंगे जो भी भुजाएं उसकी रहती हैं। मान लो ये हमारे त्रिभुज है, ये ए बी डी और पी क्यू एस, ये दोनों त्रिभुज हमारे दे रखे हैं। इनकी ऊंचाइयां 3 और 4 दे रखी हैं, इनकी 3 दे रखी है और इसकी क्या दे रखी है 4 दे रखी है। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, जब भी ऐसा बोले तो इनकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। भुजाओं के कैसे बराबर होता है, स्क्वायर के। तो 9/16 हमारा आंसर होगा। 9/16 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम बात कर लेंगे, ये सिलेबस से कटा हुआ था आपके। हम बात कर लें 11 के बाद बात कर लें 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। कह रहा है त्रिज्यखंड हमें दे रखा है, ये कह रहा है त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखो ये सिलेबस में आपके है, तो ओ ए बी ये हमारा है, ए है और ये क्या है बी है। तो हमें ये निकालना है। तो देखो यहाँ 30 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम बात कर लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम जानते हैं थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुणे कितना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना 30, कितना दे रखा है 30, 30 बटे 360 गुणे कितना 22/7, और आर का मान में बात कर लूँ 4, कितना 4। तो ये हमें दे रखा है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, ये आ जाएगा हमारा समथिंग ये आएगा। तो हम बात कर लेंगे ये 4 दूना 8, 11/88 के आसपास, और नीचे कितना आ जाएगा 21 दूना 42, 21 63, 21 84, 4 आ जाएगा। 21 दूना 42 लगभग हम बात कर लेंगे 4.1 समथिंग कुछ आएगा। 4.19 ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। चूंकि सेंटीमीटर में बात चल रही थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हमारा क्या होगा। वैसे देखो समझ में आपको आ रहा होगा, चूंकि क्वेश्चंस कुछ आसान दे रखे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, पेपर का टाइम भी कम है, हमें काम ही ज़्यादा करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इस पर टाइम तब दोगे जब आपने पीछे का सारा फार्मूला क्या रखा है, पढ़ रखा है। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर। हम बात कर लेंगे cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। इसी तरीके बात कर लेंगे sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का
स्क्वायर, तो मैं देख रहा हूँ √3/2 का स्क्वायर प्लस में माइनस में कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। तो ये हमारा कौन सा नंबर है? 13 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा नंबर? 13 नंबर। 13 में सी आपका सही हो गया। अब आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है cos स्क्वायर 67 दे रखा है और sin स्क्वायर 23 दे रखा है। अब एक बात समझो कि यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ 67 और 23, अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो यहाँ पे बात कर लेंगे cos स्क्वायर 67 को क्या लिख सकते हो? 90 - 23। क्या लिख सकते हो? 90 - 23। और ये इधर कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर 23। तो यहाँ पे बात कर लें, ये भी सिलेबस से वैसे कटा हुआ है, ऐसा दे रखा है, बट करने लायक क्वेश्चन है। cos 90 - थीटा मतलब बात कर लेंगे sin थीटा। कितना हो जाएगा? sin थीटा। तो sin स्क्वायर 23 माइनस sin स्क्वायर 23, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हम बात कर लेंगे माइनस प्लस, ये कटेगा, कितना आएगा? 0। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। आगे बात कर लेंगे 14 नंबर क्वेश्चन के बाद बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। हमसे दे रखा है एंगल सी बराबर दे रखा है 90 डिग्री। एंगल सी बराबर क्या दे रखा है? 90। अब देखो यहाँ पे बात समझ लो कि ये क्या है? ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ये बोल रहा है 90 डिग्री। हमसे कह रहा है tan a बराबर दे रखा है। देखो tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये दे रखा है 1 और ये क्या दे रखा है? √3, 1/√3 दे रखा है। tan a बराबर कितना दे रखा है? 1/√3। तो आपसे निम्न का मान होगा, किस प्रिंटिंग हुई है ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका मान पूछ रहा है। इसका मान क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अब ध्यान देना है, यहाँ पे हमें a पता है, a क्या है? पता है। हम b भी यहाँ पे जानते हैं, b से भी हमारा मतलब है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं पता है। तो आप जानते हो हाइपोटेनस के लिए आप क्या करते हो? ab का स्क्वायर बराबर ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम बात कर लेंगे ab स्क्वायर हमारा कर्ण है, AC स्क्वायर क्या है? लंब है। तो √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर मैं बात कर लूँ तो 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 3 + 3 × 9, 1 कितना हो जाएगा? 10। रूट कितना हो जाएगा? 10। √10 हमारा क्या होगा? ये आएगा। तो हम बात कर लेंगे 3, यहाँ ध्यान रखना कि हम बात कर लें √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 ही आएगा और ये 1 ही आएगा। तो AB के स्क्वायर की बात कर लें तो AB बराबर कितना आ जाएगा? AB बराबर √4 आ जाएगा। √4 का मतलब कितना? 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। जो भी मात्रक दे रखा हूँ, मात्रक तो दिया नहीं है, 2 सेंटीमीटर हमारा ये क्या होगा? आएगा, 2 के आसपास आएगा। अब एक बात समझो हमारी, साइन ए कह रहा है तो कोण के ठीक सामने लंब, और ये क्या होगा? कर्ण तो वही रहेगा। कोण के ठीक सामने लंब, कर्ण वही रहेगा, तो कितना मान आएगा? 1/2। इसी तरीके cos b के मान बात कर लेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या? कर्ण। तो ये भी कितना आएगा? 1/2। कितना आएगा? 1/2। cos a की बात कर लेंगे तो ये हमारा कोण है, तो इससे लगा हुआ भुजा ये क्या हो जाएगा? √3 हमारा क्या हो जाएगा? √3 हमारा आधार हो जाएगा। और कर्ण की बात कर लें तो कितना होगा? 2। और इसी तरीके बात कर लें साइन बी की बात कर लें तो साइन बी हमारा कितना होगा? कर्ण बटे कितना, यहाँ बात कर लेंगे लंब बटे कितना? कर्ण। तो कितना आ जाएगा? √3/2। √3/2 सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 बटे कितना? 4 आ जाएगा। 4/4 मतलब कितना आ जाएगा? एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। ये आपका क्या हो गया? 15 में सी ऑप्शन। 15 में क्या हो गया? सी ऑप्शन। बात कर लेते हैं सारणी का माध्य निकालना है। आप देख रहे हैं बारंबारता दे रखी है। बारंबारता क्या है? दे रखी है। और हम बात कर लें, हमें बीच का बिंदु निकालना है, जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु। 0 और 5 का कितना हो जाएगा? मध्य बिंदु। दोनों को जोड़कर बटे 2 करेंगे कितना आएगा? 5। इसका करेंगे कितना आएगा? 15। इसका करेंगे कितना आएगा? 25। और इसका करेंगे कितना आएगा? 35। और इसका करेंगे कितना आएगा? 45। हम जानते हैं हमें क्या निकालना होता है? माध्य के लिए fx निकालना होता है। तो fx निकालेंगे, 5 का 3 में गुणा करिए कितना आएगा? 15। और इसी तरीके बात कर लें 6 का 15 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 90। इसी तरीके 25 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 200। और इसी तरीके बात कर लें 35 का 5 में गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 2 17। 45 में 3 का गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15। और हम बात कर लेंगे 4 × 3 = 12, 1 कितना? 13। सबको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 15, 7 × 3 = 10, 9 × 19, 1 20, 1 21, 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 615 आ गया हमारा सिग्मा fx। कितना आ गया? सिग्मा fx। यहाँ बात कर लेंगे 5 × 3 = 8, 2 × 16, 16 × 6 = 22, 22 × 3 = 25, ये आ जाएगा सिग्मा f बराबर आ जाएगा। आप जानते हो यहाँ पे कि x बराबर कितना होगा? सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx बाई सिग्मा f। सिग्मा fx कितना है? 615 है। कितना है? 615 बटे कितना है? 25। अब एक बात ध्यान दो, जब 25 नीचे है सीधे 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4 × 5 = 20, 4 × 2 4 = 4 2 6 और 6 चौके कितना? 24। नीचे कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। ये 1 0 1 0 से कैंसिल। 24.6 हमारा क्या होगा? एफ ऑप्शन। तो हमारा कितना हो जाएगा? 24.6। कभी कभी आप थोड़ी सी गलती करते हो कैलकुलेशन में और हासिल वगैरह नहीं लोगे तो यहाँ पे हमारा 24.2 भी आ सकता है और 25.
24.2 आ सकता है हमारा। ये तो हमारा मेनली इसी में कंफ्यूजन होगी, तो ए और बी में मेनली बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। स्टैटिक्स वाले चैप्टर का थोड़ा सा आप रिवीजन करोगे सही से, आप ध्यान रखना स्टैटिक्स कंप्लीट आपका ठीक से रिवीजन होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5 नंबर कंफर्म आएगा ही आएगा। ये भी बोल रहा है सिलेबस से कट चुका है, ये भी क्या कर रहा है? सिलेबस से कट चुका है। कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है लेकिन लगाने लायक है तो लगाएंगे। तो यहाँ बात कर लेंगे वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप किसके बराबर है? वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। थोड़ा बहुत भी रिलेट करता है अगर सिलेबस से तो हम बात करते हैं, जहां एकदम रिलेट नहीं करता है कि वो बाउंसर है क्वेश्चन, तब फिर नहीं किया जाएगा। जो चैप्टर ही कट गया है, एक्सरसाइज ही कट गई है, ठीक है। वृत्त का परिमाप हम जानते हैं 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 इंटू साइड मैंने ए मान लिया। वर्ग का परिमाप मैं बात कर लूँ, वर्ग का परिमाप यहाँ उल्टा हो गया। वर्ग का परिमाप कितना होगा? भुजा इंटू ये, और हम बात कर लेंगे ये कितना होगा? 2 पाई आर। कितना होगा? 2 पाई आर। ये हो गया हमारा। तो कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। देखिए आपको निकालना क्या है, यहाँ से इसको कर लीजिए 4/2 पाई। 4 बाई कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई ए। आर बाई ए लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा। ये काटोगे तो कितना आएगा? 2 बटे पाई। 2 बटे कितना? पाई। अभी सॉल्व मत करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे ही क्या कर दो? छोड़ दो। हमसे कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखो वृत्त का क्षेत्रफल हम बात कर लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बटे कितना आ जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालना है तो कितना हो जाएगा? वृत्त का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं बात कर लूँ वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ बात कर लेंगे पाई पहले से ही है, इसको लिख सकते हैं आर बाई ए का होल स्क्वायर। आर बाई ए का क्या? होल स्क्वायर। और यहाँ पाई पहले से ही है। आर बाई ए का मान कितना है? 2 बाई पाई। कितना है? 2 बाई पाई का होल स्क्वायर। 2 बाई पाई का क्या? होल स्क्वायर। यह आ जाएगा पाई इंटू 4 बटे पाई स्क्वायर। 4 बटे कितना? पाई स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो आ जाएगा 4 बटे पाई। कितना आ जाएगा? 4 बटे पाई। इसको भी सॉल्व किया है तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 22, और बटे 7 तो ऊपर चला जाएगा 7, 2 दूना 4, ये आ जाएगा 11, तो आ जाएगा 14 बटे 11। कितना आ जाएगा? 14 बटे 11 के आसपास। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा पहले होगा? जो पहले दे रखा था और जो बाद में दे रखा था उसको ध्यान रखना। वृत्त का परिमाप आपको पहले दे रखा था इसलिए वो ऊपर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल नीचे। तो 14 बटे 11 होगा। कई लोग इसको टिक करके आएंगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चले आगे। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है एक आयताकार कागज हमें दे रखा है, ये मोड़कर हम बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। त्रिज्या क्या होगी? देखो एक बात समझो, मान लीजिए ये पेपर है आपका और ये पेपर का हमारा ये शेप दे रखा है। अब हमें कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर, मैंने मान लिया 40 सेंटीमीटर ये हमारा है, 22 सेंटीमीटर क्या है? ये है। कह रहा है इस खोखले बेलन को इस प्रकार बनाया जाता है कि ऊंचाई, अब ऊंचाई जब बोल रहा है तो हम बात करेंगे 40 वाले की साइड से मोड़ेंगे। 40 वाले की साइड से मोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया? बेलन बन गया। ये क्या बन गया? बेलन बन गया। अब देखो ये बेलन तो बन गया आपका, हम जानते हैं ये ऊंचाई है, ये 40 सेंटीमीटर क्या है? ऊंचाई। लेकिन ये वाला जो है ये क्या है? ये 22 सेंटीमीटर वाला ही तो था। अब इसको खोलो, देखो ये 22 सेंटीमीटर वाला ही तो था। तो हम बात कर लेंगे ये जो वृत्त होगा, ये वृत्त की बात कर लेंगे परिधि। वृत्त की क्या बात कर लेंगे? परिधि। कितना होगा? 22 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 22 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आपसे, त्रिज्या पूछ रहा है, तो आपको बेसिक बातें समझ में आ गई। तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर कितना होगा? वृत्त की परिधि बराबर कितना होगा? ये होगा 2 पाई आर। कितना होगा? 2 पाई आर। तो हम बात कर लेंगे ये हो जाएगा 22 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो बात कर लेंगे आर बराबर 22 बटे 2 और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई। कितना हो जाएगा? पाई। तो 2 कटेगा, कितना आएगा? 11। और इसी तरह की बात कर लेंगे 11 बटे कितना? 22 बटे 7। ऊपर जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना कितना? 22, 7 बटे 2 आएगा। 7 बटे 2 का मतलब कितना? आर। और ये आर बराबर कितना हो जाएगा? 3.5। कितना हो जाएगा? 3.5 क्या? सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही? तो जहां थोड़ा बहुत समझना है वहां समझ रहे हैं, अदरवाइज क्या है? आगे चल रहे हैं। माध्यक वर्ग आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्यक वर्ग की बात कर रहा है। देखो माध्यक वर्ग अगर हमसे कह रहा है तो आप जानते हो ये बारंबारता दे रखी है जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। जब भी मुझे माध्यक निकालना होता है मैं क्या निकालता हूँ? मैं निकालता हूँ कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालता हूँ? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं क्या? असंचयी बारंबारता। तो पहला वाला तो सेम होता है, 7 ही रखेंगे। दूसरा वाला बात कर लेंगे 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। इसी तरह की बात कर लेंगे 12 में हम 16 जोड़ेंगे, 12 दूना 24, 24 4 कितना? 28। हम बात कर लेंगे 28 10 38 2 कितना हो गया? 40। और इसी तरीके 40 2 कितना हो गया? 42। हमें क्या करना है? यहाँ 42 तो आ गया, ये n की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई? n बराबर 42 आ गया। हमें n/2 निकालना है। क्या निकालना है? n/2। तो 42 बटे 2 मतलब कितना आ गया? 21। अब देखना यह है कि 21 आएगा कहाँ? तो 12 में तो आएगा नहीं, 12 क्या है? छोटा है। 28 क्या है? उससे बड़ा है, मतलब इसी में आएगा जब भी आएगा।
तो हमारा जो यहाँ पे बात कर लेंगे यल की वैल्यू यही होगी, एफ की वैल्यू यही होगी, और इसी तरह की बात कर लें सी एफ की वैल्यू जस्ट ऊपर वाली लेते हैं, जस्ट क्या लेते हैं, ऊपर वाली जिसका आता है। तो हम बात कर लेंगे फार्मूला क्या होता है, एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर तुम देख रहे हो डिफरेंस हमेशा कितना जा रहा है, 10 का ही जा रहा है, 10 से 0 से 10 10 का, 10 से 20 10 का। तो हम बात कर लेंगे माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका का आपसे पूछा गया है माध्यक वर्ग कितना होगा, तो माध्यक वर्ग तो आ गया, आंसर ही आ गया, ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। पूरा बंटन का माध्य दे रखा है, माध्यक दे रखा है, हमें बहुलक निकालना है। देखो एक बात समझो, ये फार्मूला आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, ठीक है ना। तो जब घूम घूम के आ रहा है तुम भी घूम घूम के पढ़ लो, ठीक है ना। 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे कितना, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका माइनस कितना, 2 गुणे माध्य। तो हम बात कर लेंगे बहुलक बराबर आपको दे रखा है कि माध्य और माध्यक दे रखा है, माध्य और माध्यक दे रखा है। तो हम बात कर लेंगे माध्य दे रखा है और माध्यक दे रखा है, तो 2 गुणे कितना 24.5, 2 गुणे कितना 24.5, माध्यक दे रखा है कितना 26, कितना 26, 3 गुणे 26। बात कर लेंगे 36 18, 3 दूना 6 1 7 माइनस 5 दूना 10। हम बात कर लेंगे 4 दूना 8 है कितना 9, 2 दूना कितना 4। तो हम बात कर लेंगे 18 में से 9 गया 9 आएगा, और हम जानते हैं 6 में से 4 गया कितना 2, 29 आएगा, कितना आएगा 29। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ध्यान रखना, ये फार्मूला याद रखो, खास तौर से माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये चैप्टर तो आपको कंफर्म तैयार करना ही है। साथ ही साथ प्रायिकता, जो आपके पास होने के लिए क्या होगा जी, जो बच्चे बस पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, ये 2 चैप्टर सही से पढ़ लो, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, सही से लगा लो। अभी 1.5 महीने बच्चे हैं, कुछ भी नहीं किया तब भी आपको क्या है, हो जाएगा सारा चीज। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये 2 चैप्टर्स आपको सही से लगाने हैं। इसके अलावा हम 1-2 चैप्टर और बात कर लेंगे आपसे, बीच में आपको बताया जाएगा कि हाँ कौन कौन से चैप्टर पढ़ें, जिससे हमारा क्या हो, एग्जाम एटलीस्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आप उसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बताऊंगा अभी कुछ दिन में सारी चीजें बताऊंगा, कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। ये कह रहा है सारे हमारे क्या है, ये क नंबर सिलेबस से हट गया है, और देख लेते हैं अगर लगाने लायक होगा तो बात करेंगे। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए क्या प्रमेय संख्या के बारे में हमें बोल रहा है, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। देखो यहाँ पे पूछना ये चाह रहा है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग में मतलब एक जगह खत्म हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 637 7280 ये हमें दे रखा है। अब एक बात समझो, 7280 का तुम एलसीएम निकाल लो, क्या निकाल लो, एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे तो 4 से सीधे निकालते हैं, 4 दूना 4, 4 कम 4, 4 8 32, 4 दूना 8 ही आ जाएगा। फिर 4 से करेंगे, 4 चौके 16, 2 आएगा, 4 बच्चे 20, 4 बच्चे 20, 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 13 से 91, ये आएगा 13। हम देख रहे हैं ये जो गुणनखंड है उसमें आ रहा है 7 और 13 आ रहा है, कितना आ रहा है 7 और 13। 5 और 4 तक तो बातें सही थी, 7 और 13 आ गया तो मैं बोलूँगा 637 बटे 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 5 का और 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे कितना 13, सॉरी। तो यहाँ बात कर लेंगे 7 और 13 आ गया, चूंकि हम जानते हैं 7 और 13 कैसा है, 7 और 13 हमारा यहाँ विषम संख्या है। विषम संख्या के साथ साथ हम बात कर लें ये भाग इनका कैसा जाता है, ये अगर 1/7 है तो ये आता है लगभग 0.142857। और इसी तरीके हम बात कर लेंगे 1/13 भी हमारा किस में आएगा, 13 से 91, 9 आएगा, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78 0.67, ऐसे डाट डाट हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये दोनों ही हमारे जो दे रखे हैं वो कैसे हैं, ये खत्म होने वाले नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है, शांत नहीं है। जब यही दोनों शांत नहीं है तो भाग देंगे तो क्या होगा, अशांत ही आएगा, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। और कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, कैसा होगा, अशांत आवर्ती, जिसको बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्या रिपीटिंग। तो आपको बस बताना था, और एक क्वेश्चन हमारे पास 2 नंबर का था, इतना ही करना था, मिल जाएगा नंबर। वैसे तो कट गया है सिलेबस से बोल रहा है तो ठीक है। यहाँ बात कर लेंगे, ये भी कह रहा है सिलेबस से कट गया है, ख नंबर क्वेश्चन भी हमसे कह रहा है क्या, कट चुका है। करने लायक क्वेश्चन है, थोड़ा सा कर लेंगे। न्यून कोड की बात कर रहा है 90 से नीचे। आप देखो यहाँ sin 3a की बात कर लें, sin 3a दे रखा है, cos a - 26 की बात कर रहा है। अब एक बात समझो, sin a को आप 3a को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 - 3a, 90 माइनस कितना 3a, और इधर ऑलरेडी हम कितना है, cos a - 26 है ही। तो अगर मैं देखूं दोनों तरफ cos से ये कैंसिल आउट हो गया, 90 - 3a बराबर कितना हो गया, a - 26, a माइनस कितना 26। यहाँ बात कर लेंगे -3a उधर जाएगा तो ये हो जाएगा a + 3a 4a, और 90 और 26 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 11। तो 4a बराबर 11,
ए बराबर कितना आ जाएगा 116/4। 116/4 का मतलब 4 दूना 8, 4 9 36, 29 डिग्री के आसपास आपका आएगा। यही आपका सही होगा 29 डिग्री। ठीक है ना। आगे बात कर लें हम, ख नंबर की बात कर लें। कह रहा है ग नंबर कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या दे रखी। अब एक शंकु बनाया है, शंकु की क्या है त्रिज्या आपको दे रखी है। कितना है शंकु की त्रिज्या? r बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और इसी तरह की बात कर लेंगे, h बराबर दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तेरे को ऊंचाई ज्ञात करिए, यल ज्ञात करना है। ये h है ये r है, आप जानते हो यल बराबर कितना होता है √h² + r²। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये समकोण होता है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको दे रखा है h बराबर मतलब 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। आप एक ट्रिक याद रखो, 3.5 का 3.5 में जब गुणा करना है तो सीधे सीधे पॉइंट भूल जाओ, 5 × 5 = 25 होगा। 3 के आगे कौन सा नंबर आता है 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12.25। कितना हो जाएगा 12.25। तो 144 प्लस 12.25, इसको हम ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 6 और ये आ जाएगा 2 5। तो हम बात कर लेंगे लगभग 12.5 के आसपास आपको क्या आएगा आंसर आएगा 12.5 क्या सेंटीमीटर। तेरे कुछ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे घ नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है माध्य आपको दे रखा है 21.5, पी का मान आपको क्या करना है निकालना है। आपको x दे रखा है, f दे रखा है। आप एक तरफ x लिख लोगे, f लिख लोगे, सबको जोड़ दोगे। सबको क्या करोगे जोड़ोगे, 15 प्लस p आएगा 255 प्लस 35p आएगा। आप जानते हो x बार बराबर कितना दे रखा है 21.5। गुणा करो, इसको गुणा करोगे तो 322.5 के आसपास आएगा और ये आ जाएगा 21.5। p बराबर कितना 255 प्लस 35p। यहाँ से घटाओ इसको तो 322.5, ये आ जाएगा 255 घटा लोगे, 255 घटाओ कितना आ जाएगा 12 में से 5 गया 7 और 11 में से 5 गया कितना 6, 67.5 के आसपास आएगा। और यहाँ पे अगर घटाएंगे 35 में से 35p में से 21.5p घटाएंगे तो कितना आएगा 5, 4 में से गया कितना 3 और ये 13.5p आएगा, 13 कितना 5p। p बराबर कितना हो जाएगा 67.5 बटे कितना 13.5। आप सीधे 10 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे 10 का क्या कर दो गुणा, तो कितना हो जाएगा 675 बटे कितना 135। आप क्या कर लो यहाँ पे भाग दे दो, 5 से भाग दो, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 एकम 5 3 15, 5 3 कितना 15 और 5 बचे कितना 25। तो हम बात कर लेंगे 9 3 27, 9 एकम 9 आ जाएगा 4, 9 बचे 45, 3 बचे कितना आ गया 15। तो ये जो p का मान आएगा वो कितना आएगा 5। कितना आएगा 5। कई बार यहाँ पे क्या होती है कैलकुलेशन में गलती होती है, कैलकुलेशन में क्या होती है गलती। आप जब करते हो तो ध्यान से करना है, इसको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना पेपर में। चलते हैं आगे। 10 ये दे रखा है 6 और -8, 6 और कितना दे रखा है -8। रेखाखंड को कितने में हमारा विभाजित करता है, ये कितने अनुपात में विभाजित करता है ये पूछ रहा है। मान लो ये m1 है और ये क्या है m2 है और मान लोगे माना m1/m2 बराबर कितना m1/m2 बराबर कितना लैम्डा। तो आप जानते हो कि यहाँ पे जब बिंदु a मान लो, b मान लो और p मान लो, बिंदु p का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा आप जानते होता है जनरली। यहाँ बात कर लेंगे लैम्डा x2 + x1 अपान लैम्डा +1, जहाँ लैम्डा हमारा क्या है m1/m2 का रेशियो है, m1/m2 का क्या है रेशियो है। इसी तरीके लैम्डा y2 + y1 अपान कितना लैम्डा +1, लैम्डा प्लस कितना 1, x2 + x1 हम बात कर लेंगे अपान लैम्डा +1। ऐसे ही हम बात कर लेंगे लैम्डा y2 + 1 अपान कितना हो जाएगा लैम्डा +1। हमें क्या करना है यहाँ पे मान निकालना है, क्या निकालना है मान निकालना है। आप जानते हो कि ये मान हमें दे रखा है -1 और 6, कितना दे रखा है -1 और 6। x2 का मान हम बात कर लेंगे, ये x1 है और ये कितना है y1 है। इसी तरीके बात कर लेंगे x2 है और कितना है y2 है। तो x2 का मान कितना दे रखा है 6 और x1 का मान कितना दे रखा है -3, कितना दे रखा है -3 बटे लैम्डा +1, लैम्डा कितना +1। इसी तरीके y2 का मान अगर मैं बात करूँ -8 प्लस y1 का मान बात कर लेंगे कितना 10 अपान लैम्डा +1, लैम्डा क्या +1। हमारा आ जाएगा 6 लैम्डा -3 अपान लैम्डा +1 बराबर कितना हो जाएगा यक्स के गुणांक के साथ तुलना कर दो या y का y के साथ, आएगा आंसर वही 6 लैम्डा -3 बराबर कितना हो जाएगा -लैम्डा -1। यहाँ से कर लेंगे 7 लैम्डा बराबर आ जाएगा -3 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 2/7। तो हमारा m1/m2 का रेशियो भी कितना आएगा 2/7, कितना आएगा 2/7। यही हमसे क्या किया था पूछा था। हम आंसर चेक कर लेते हैं। 21 का अंग नंबर क्वेश्चन 2/7 ही आ रहा है। तो ये आपको क्या होगा इसी तरीके आपको क्या करना है लगाना है। चलते हैं आगे। अंग नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है
यदि बिंदु एक्स वाई हमें दे रखा है, इनसे समदूरस्थ हो। देखो एक बात ध्यान समझो कि जब समदूरस्थ होता है, समदूरस्थ का मतलब ये एक्स वाई है और ये क्या है, ये दे रखा है -3 और 4, इससे क्या है हमारा समदूरस्थ है। ये एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है। आप ध्यान दो कि ए बी पी और ये बात कर लो बी, ये ए पी बराबर पी बी ये दे रखा है, ये क्या है दे रखा है। तो बिंदु के बीच की दूरियां आप जानते हो, फार्मूला जानते हो कि x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसको मान लो x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। इसी तरीके इसको भी x1 और y1 मान के चलोगे जब इधर वाला करेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ बात कर लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 मतलब x का x -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस कितना 12y। यहाँ बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस कितना 16y, 4 दूना 8y, कितना हो जाएगा 2ab करेंगे तो 8y आएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, -6x को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 6x, -12y को उधर भेजेंगे तो -8y प्लस 12y, और 16 और 9 कितना होगा 25, इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 36 9 45 -25, ये आ जाएगा 20, और इधर कितना आ जाएगा 6 6 12x प्लस 4y, देखो 4 कॉमन है, 4 दोनों तरफ क्या है कॉमन है, 3x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 20, तो ये काटेंगे तो कितना आएगा 5। मेन इक्वेशन हमारा आ जाएगा 3x प्लस वाई बराबर कितना 5। हमें ये x और y में संबंध बस पूछा था, तो x और y में संबंध हमारा कितना आ गया 3x प्लस वाई -5 बराबर 0, या यही हमारा आंसर दे रखा है। चलते हैं आगे, देख लीजिएगा आप, लगाना आपको ऐसे ही है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर कितना 0 का विभक्त कर ज्ञात करिए। तो d बराबर हम जानते हैं कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना होता है b स्क्वायर का मतलब कितना -4 का स्क्वायर, आप जानते हो इसको तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो b का मान कितना आता है -4, यहाँ पे a का मान अगर मैं देखूँ तो कितना 2, कितना है 2, और c का मान अगर हम देखें तो कितना है 3, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 4 दूना 8 त्रिक कितना हो गया 24, हम घटा लेंगे 24 में से 16 जाएगा, 14 में से 6 गया कितना 8, तो -8 के आसपास आ रहा है, d लेस देन 0 आ रहा है। अतः हम बात कर लेंगे प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक नहीं होगी, वास्तविक हल नहीं होंगे, वास्तविक हल नहीं होंगे। आपसे मूलों की प्रकृति बता रखा था और यही आपको निकालना था। 22 नंबर के बाद बात कर लेंगे, दो हमें कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं, देखो माना दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्या x और x प्लस 2 है। जब ये है तो हम बात कर लेंगे दोनों के वर्गों का, प्रश्नानुसार हम बात कर लेंगे, प्रश्नानुसार 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का योग हमें दे रखा है 340, और यहाँ कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना 2 दूना 4x हो जाएगा 2ab बराबर कितना 340, कर लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -340 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 336, कितना आ जाएगा 336, 2 कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 कम 2 6 12 और 2 8 कितना 16, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 बराबर कितना 0। ये हमारा इक्वेशन आएगा, ये क्या आएगा इक्वेशन। अब एक बात समझो 168 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, वो भी किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, मतलब एक बड़ा नंबर हुआ एक छोटा नंबर हुआ, और आप जानते हो 13 का 13 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 169 के आसपास आएगा, मतलब उसी के आसपास नंबर होगा, उसी के आसपास क्या होगा नंबर होगा। तो आप ऐसा कर लो कि आप एक बार 13 ले लो 11 ले लो, आपको देखना है इकाई वाले नंबर, क्या देखना है इकाई वाले नंबर। तो 13 ले लिया और 11 ले लिया, 13 में से 11 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, लेकिन गुणा करेंगे तो इकाई का नंबर हमारा कितना आ रहा है 3, तो ये तो मैच करेगा नहीं 8 से। तो 8 लाने के लिए क्या क्या हो सकता है हमारा 4 और 2 हो सकता है, क्या हो सकता है 4 और 2, और क्या हो सकता है
6 और 3 हो सकता है। क्या हो सकता है? 6 और 3। तो 14 और 12 एक बार लेके देख लो, 14 और 12 एक बार लेके देख लेते हैं। 4 दूना 8, 4 2 6, ये आ रहा है। 14 और 12 क्या हो रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। 168 बराबर कितना? 0। x कॉमन कर लेंगे, x प्लस 14 और इधर कर लेंगे माइनस 12, तो कितना आएगा? x प्लस 14 ही आएगा बराबर कितना? 0। तो x प्लस 14 बराबर 1 में आ जाएगा और x माइनस 12 1 में आ जाएगा। x प्लस 14 बराबर एक बार 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? माइनस 14, और x माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा? 0। x बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो एक बार 12 आ गया, एक बार कितना आ गया? माइनस 14 आ गया। तो हमारा मेन आंसर कौन सा हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 12। और एक बार x प्लस 2 रखेंगे तो कितना? 12 प्लस 2 मतलब कितना आ जाएगा? 14। तो दो संख्याएं निकालनी थी, सम संख्या निकालनी थी, 12 और 14 होगा। यही आपसे बोल रखा था, आपका आंसर भी क्या हो चुका है? आ चुका है। आगे बात कर लेंगे हम 12 के यहाँ पे बात कर लिए। अब कह रहा है त्रिभुज, अब कंस्ट्रक्शन बनाना है, रचना करना है, बनाना है। तो आप जानते हो कि ये सिलेबस से कट चुका है, रचना बनाना और काटना, तो ये आपको करना ही नहीं, ठीक है ना। आगे बात, स्तंभ के शिखर से देखने पर यहाँ पे एक प्रकाश स्तंभ है, हमारा प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ के हम किससे? शिखर से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण हमें दे रखे हैं। एक बार हमें दे रखा है कितना? एक बार दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और एक बार दे रखा है कितना? 45 डिग्री। कितना दे रखा है? 45 डिग्री। कह रहा है एक स्तंभ के एक ही ओर जहाज हमारा आगे पीछे है, और जहाज एक दूसरे से कितने की दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है समुद्र से तल स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए ये बात कर लेते हैं, h है, मान लिया, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। अब बात कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे A B C D। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ tan त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan 45 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? tan 45 रखेंगे तो कोण के ठीक सामने लंब हमारा कितना होगा? CD बटे BC। CD बटे कितना? BC। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर CD बटे BC, और BC बराबर कितना आ जाएगा? CD। BC बराबर कितना आ जाएगा? CD। तो हम बात कर लेंगे यही किसके बराबर हो जाएगा? h के बराबर। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या? 1। हम बात कर लेंगे त्रिभुज ACD। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि समकोण त्रिभुज ही लेना है, ध्यान रखना। ACD, त्रिभुज ACD में हम बात कर लेंगे tan 30। क्या बात कर लेंगे? tan 30। तो tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब CD बटे कितना? AC। और हम जानते हैं CD का मान कितना है? h है। यहाँ पे AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC। AB प्लस क्या? BC। AB का मान आपका कितना है? AB का मान 50 दे रखा है, और ये BC हमारा कितना हो जाएगा? h। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से BC का मान h अभी निकाले थे ना, तो ये tan 30 कितना होगा? 1/√3। कितना होगा? 1/√3। तिरक गुणा कर दो, तिरक गुणा करोगे तो हो जाएगा √3h बराबर कितना हो जाएगा? 50 प्लस h, 50 प्लस h। और यहाँ से अगर निकालोगे, इसको एक तरफ कर लो तो हो जाएगा √3h माइनस h बराबर कितना? 50। h कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 आएगा बराबर 50। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 50 बटे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब ये ध्यान रखो, नीचे आया है, किसमें है? नीचे। आपको करना क्या है? यही चीज 50 बटे √3 माइनस 1 जो आया है उसको क्या करेंगे? परमेयीकरण, √3 प्लस 1 से परमेयीकरण कर देंगे। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 50 √3 प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा? 2। a² माइनस b² काटोगे तो आएगा 25। फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा h बराबर 25 √3 प्लस 1। ये हमारा क्या आएगा? फाइनल आंसर। ध्यान रखो ये चीज़ जो आपको बताई जा रही है, ये हमारा क्या है? स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है पेपर में, ठीक है ना। तो 25 √3 प्लस 1 आएगा। हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। आंसर क्या है? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लोगे। घ नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेंगे अंग नंबर क्वेश्चन की। किसी बात कर लेंगे अंग। कह रहा है यहाँ पे देखो आपसे 5 से कम बोल रखा है, छात्रों की संख्या दे रखी है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, प्राप्तांक दे रखा है, छात्रों की संख्या दे रखी है। छात्रों की संख्या का मतलब ये बारंबारता दे रखी है, फ्रिक्वेंसी जिसको बोलने हैं। और ये है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल जो प्राप्तांक है यहाँ के, इसका वर्ग अंतराल निकालोगे। क्या निकालोगे? वर्ग अंतराल निकालोगे, और छात्रों की एग्जैक्ट संख्या निकालोगे। छात्रों की क्या? छात्रों की संख्या
क्या निकालना है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य निकालना है। तो जब माध्य निकालना है 5 से कम का मतलब कितना, 0 से 5 के बीच में बात कर लेंगे, इसके बाद बीच में बात कर लेंगे 0 से 5 के। और यहाँ पे पहला नंबर तुम्हारा 3 सेम रहेगा। लेकिन जब कह रहा है 10 से कम, 10 से कम मतलब हम बात कर लेंगे 5 से 10 के बीच की बात कर रहा है, 5 से 10। तो यहाँ जब निकालेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। इसी तरीके बात कर लेंगे 15 से कम बोल रहा है तो 10 से 15 के बीच की बात कर रहे हैं, यहाँ आप करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब 25 में से हम बात कर लेंगे 10 घटाएंगे, 25 में से क्या करेंगे 10 घटाएंगे, करेंगे तो कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। 20 से कम की बात कर रहा है, 20 से कम अगर हमसे कह रहा है तो कितना हो जाएगा 15 से 20, कितना हो जाएगा 15 से 20। 20 से कम में हम बात कर लेंगे 49 में से 25 घटाएंगे, 9 में से 5 गया कितना 4, और 4 में से 2 गया कितना 2। यहाँ बात कर लेंगे 25 से कम, 25 से कम का मतलब 20 से 25 की बात कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम घटाएंगे 25 से कम तो 15 में से 9 गया कितना 6, और यहाँ बात कर लेंगे 5 में से 4 गया कितना 1। इसी तरीके 30 से कम की बात कर रहा है तो 25 से 30 की बात करेंगे, 25 से 30 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 गया कितना 8 हो जाएगा, और हम बात कर लेंगे 7 में से 6 तो जाएगा। 35 से कम हम बात कर लेंगे, 30 से 35 की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे 30 से 35 की। 30 से 35 में करेंगे तो 8 में से 3 गया कितना 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। और 40 से कम की बात कर लेंगे तो हो जाएगा 35 से 40, कितना हो जाएगा 35 से 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया कितना 2, ये आएगा आपका। ये एफ आ गया, ये कितना आ गया एफ आ गया, और ये कितना आ गया वर्ग अंतराल। मध्य बिंदु निकालेंगे, क्या निकालेंगे मध्य बिंदु, करेंगे तो कितना हो जाएगा मध्य बिंदु हम बात करेंगे 0 और 5 के बीच में हम बात करेंगे 2.5, 5 और 10 के बीच में 7.5, और इसी तरीके 10 और 15 के बीच में 12.5 हम बात कर लेंगे इसको 17.5, और यहाँ पे बात कर लेंगे तो कितना 22.5, और इसको गुणा करेंगे तो 27.5, यहाँ पे कर लेंगे तो 32.5, और ये करेंगे तो कितना 37.5। ये आ गया आपका। हम एफ एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ एक्स। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे 25 से कितना हो जाएगा 75, यहाँ बात कर लेंगे 7 25 35, और हम बात कर लेंगे 7 7 49, 3 कितना 52, 52.5। यहाँ कर लेंगे 15 25 75, 5 आ जाएगा 7, 15 दूना 30, 7 37, 3 आ जाएगा, 15 कम 15, 3 18, 187.5, 17.5 से आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा लगभग 420 के आसपास आएगा। और इसी तरह की बात करेंगे 16 का 22.5 से आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360 के आसपास आएगा, और 27.5 का 8 से गुणा करेंगे तो 220 के आसपास आएगा, और यहाँ पे 32.5 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा लगभग हम बात कर लेंगे 125 के पास आएगा। 37.5 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। आप क्या कर लेंगे सबको जोड़ लेंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स जो आएगा वो लगभग हम बात कर लेंगे 1485 आएगा, कितना आएगा 1485। और यहाँ पे अगर सिग्मा एफ निकालोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ बराबर आपका आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है समांतर माध्य, क्या निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य के लिए हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई कितना सिग्मा एफ, यहाँ पे निकाल लो तो आ जाएगा 1485, 1400 कितना 85 बटे कितना 80। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सीधे सीधे 148.5 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 कम 8 हो जाएगा, दोगे ना यहाँ देखो 8 कम 8, 8 कम कितना हो जाएगा 8, 8 6 आ जाएगा, 8 8 64, 8 8 कितना 64, और यहाँ बात करेंगे 8 5 40, ये कुछ आएगा 18.5 के आसपास, किसके 18.5, यहाँ गलती हो गई 18.5 आप कह रहा है माध्यक ज्ञात करिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए आप जानते हो बारंबारता दे रखी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहला नंबर तो सेम होगा, दूसरा वाला हम क्या करते हैं 10 3 13, 13 20 कितना बात कर लेंगे 33, कितना बात कर लेंगे 33, और 33 13 कितना हो जाएगा 33 10 43, 3 कितना 46, और ये कितना हो जाएगा 50। तो जब 50 आ गया तो n/2 निकालते हो, क्या निकालते हो n/2, 50 बटे 2 मतलब कितना 25, कितना आ जाएगा 25 जो आएगा वो कहाँ आएगा इस वाले रो में आएगा, मतलब ये f का काम करेगा, ये l का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा CF का। फार्मूला जानते हो माध्यिका का, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू कितना H। L का मान दे रखा है 40, कितना दे रखा है 40। H का मान दे रखा है कितना, यहाँ पे 10 और 25 के बीच से अगर हम बात कर लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। 5 या 15, 5 चौके 20, यहाँ बात कर लेंगे 40 प्लस
5 में से 3 गया 2, और यहाँ कितना है एक 12 बटे कितना 4 गुणे कितना 3, 4 4 3 12, 40 प्लस 9 मतलब कितना 49 आ जाए। इस तरीके से हम बात कर लेंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 4 नंबर के बाद बात कर लेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है समीकरण को हल करना है। समीकरण क्या करना है, हल करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिल जाए ना 2x - 1 और x+3, यहाँ पे भी 2x+3 और 2x - 1 मान लिया करो, इसको मान लो, माना। और यहाँ देख रहे हैं ये जस्ट उल्टा है, तो ये कितना हो जाए 3/y। देखो 1/y अगर तुम करते हो तो ये कितना हो जाएगा 1/2x - 1 अपान कितना x+3। जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा x+3 ऊपर आ जाएगा और 2x - 1 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो यही चीज़ यहाँ पे आ रहा है 3 - y, और यहाँ पे बात कर लेंगे बराबर कितना 5। गुणा करेंगे 2y² - 3/y बराबर कितना 5। यहाँ पे हो जाएगा 2y² - 3 = 5y। यह आ जाएगा 2y² - 5y - 3 बराबर कितना 0। हल कर लेंगे 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2y² - 6y + y - 3 बराबर कितना 0। यहाँ से 2y कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y - 3, और यहाँ से +1 y - 3 आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है, y - 3 हमारा क्या है कॉमन है, और 2y + 1 हमारा पहले से ही दे रखा है। तो y - 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, y बराबर कितना आ जाएगा 3। और इसी तरीके 2y + 1 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा -1/2, -1 बटा क्या 2। तो आपका मान क्या हो गया, एक बार 3 हो गया तो 3 आप ले लोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो इसको हल करना है, इसको क्या करना है हल करना है, क्योंकि y का मान तो आपको निकालना नहीं था। y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3 का मतलब आपने माना क्या था, आपने माना था 2x - 1 अपान x+3। तो यहाँ ध्यान रखोगे 2x - 1 अपान x+3 बराबर कितना 3 कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2x - 1 बराबर 3x + 9, 3x प्लस कितना 9। इसको उधर करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x - 2x, x आ जाएगा, ये इधर आएगा कितना होगा -10। x बराबर एक बार कितना आ जाएगा -10, कितना आ जाएगा -10। यहाँ पे रखेंगे एक बार y बराबर कितना दे रखा है -1/2, तो यहाँ रखोगे 2x - 1 अपान कितना x+3 बटे कितना बराबर कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4x - 2, और इधर हो जाएगा -x - 3। इसको उधर करोगे कितना हो जाएगा 5x, और ये -3 उधर कितना हो जाएगा -1। x बराबर कितना हो जाएगा -1/5। तो एक बार कितना आएगा -10, और एक बार कितना आएगा 1/5 के आसपास आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। यही आपको क्या करना था, हल करना था। माना, मान लेंगे, माना दहाई का अंक y तथा इकाई का अंक x है। इकाई का अंक क्या है x है। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी 10 गुणे y + x, 10 गुणे y + x। प्रश्नानुसार 10y + x तो पहले से ही है, कह रहा है अंकों की संख्या बदलने पर, मतलब x कहाँ आ जाएगा दहाई के अंक पे, और ये किस पे आ जाएगा इकाई के अंक पे। दोनों का योगफल दे रखा है 66, कितना दे रखा है 66। और यदि संख्या के अंकों का अंतर हमें दे रखा है, ये भी दे रखा है, संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है, कितना है 2 है। मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे, जब दहाई वाला माने हैं 5, तो ये y - x ही लिखिएगा, y - x बराबर कितना 2, तो ये हो जाएगा 11x + 11y बराबर 66। तो यहाँ एक बात समझने वाली बात है, ये जो तुमने माना है ना संख्या के अंकों का योग अंतर जो दे रखा है, जब हमने दहाई का अंक माना था तो दहाई का अंक हमारा बड़ा हुआ इकाई के अंक से, तो y - x लिखना है यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा सा आंसर आएगा तो वो रिवर्स में आएगा, तो इससे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 11 दोनों तरफ क्या है कॉमन है, x + y बराबर कितना होगा 66, x + y बराबर कितना आ जाएगा 6। तो समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 2, और ये समीकरण नंबर क्या है 1। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक हमारा कितना है, एक हमें दे रखा है -x + y दे रखा है बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2, कितना दे रखा है 2, और ये दे रखा है x + y बराबर कितना दे रखा है 6। यहाँ आप कर लेंगे -x + x कैंसिल, 2y बराबर कितना 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, y बराबर कितना आ जाएगा 4। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 से, समीकरण किससे 2 से, कितना आ जाएगा x + 4 बराबर 6, तो x बराबर कितना 2, x बराबर कितना 2। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हम बात कर लेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या 10y + x था,
10y प्लस एक्स, वाई का मान कितना था आपका 4 था, कितना था 4 था, 10 गुणे 4 प्लस कितना 2, तो हम बात कर लेंगे कितना आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा 42। फाइनल आंसर आपका जो आएगा वो कितना आएगा 42 आएगा। शिखर का हमारा अवनमन कोड दे रखा और ये क्या होगा पाद का अवनमन कोड ये होगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। हमसे बोल रहा है ये क्या है भवन है, ये क्या है भवन है, और ये क्या है मीनार है, मीनार है। तो ये अनुमान कोण कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमारा एक बार दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री, और ये जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा होगा ना 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, और ये कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। कह रहा है 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर, किसी मीनार के शिखर मतलब ये शिखर हो गया, ये क्या हो गया, ये मीनार हमने माना है, और ये क्या माना है भवन माना है। इसका अवनमन कोण दे रखा है 30 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण दे रखा है कितना, ये पूरा दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो आप जानते हो ये बात आप जानते हो कि जब भी हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों का तो हम इसको क्या करेंगे, पहले लाइन हम इसको ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी और ये कितना ई। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। अब एक बात ध्यान रखो कि ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा 30, कितना होगा 30, चूंकि ए बी सी डी आयत है तो ए बी बराबर कितना होगा सी डी, और ए डी बराबर कितना होगा बी सी, और ये भी किसके बराबर होगा एच के, क्योंकि इसको मान रखा था आपने। और हम बात कर लेंगे कोण, यहाँ बात कर लेंगे एफ ई सी, कोण एफ ई सी बराबर कोण ई सी डी, कोण ई सी डी ये किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा 30 डिग्री के बराबर, किसके बराबर 30 डिग्री के। इसी तरीके कोण एफ ई बी, कोण एफ ई बी बराबर ई बी ए, ई बी ए ये बराबर होगा हमारा 60 डिग्री के, किसके बराबर होगा 60 डिग्री के। आप जानते हो बात कर लेंगे त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में बात कर लेंगे कितना हो जाएगा tan 30, कितना बात कर लेंगे tan 30, tan 30 बराबर कितना, कोण के ठीक सामने ये क्या हो जाएगा लंब डी ई बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डी, कितना हो जाएगा सी डी, ये हो जाएगा 1/√3 डी ई बटे कितना सी डी, कितना हो जाएगा सी डी। आप जानते हो कि डी ई का मान मुझे क्या है नहीं पता है, हमें 60 मीटर ऊंचा भवन बोल रखा था, पूरा कितना बोल रखा था 60 मीटर, कितना बोल रखा था 60 मीटर। तो जब ये 60 मीटर तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये h था, ये कितना था h था, यहाँ ध्यान रखना ये कितना दिया था h था, ये पूरा 60 था, ये पूरा कितना था 60, और ये पूरा कितना था h, तो ये कितना हो जाएगा ये वाला सेक्शन, ये हो जाएगा 60 माइनस h, कितना हो जाएगा 60 माइनस h, तो पूरा 60 था, ये h है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60 माइनस h, यही तो होगा। तो यहाँ पे बात कर लेंगे जो डी ई आएगा वो कितना आएगा 60 माइनस h, कितना आएगा 1/√3 60 माइनस h, और सी डी की बात कर लें तो सी डी किसके बराबर था, सी डी ए बी बराबर ए डी बराबर हमने बी सी माना था, ए डी बराबर क्या बी सी, और ये एस था हमारा, तो सी डी हमारा वही सही रहेगा, सी डी को एक तरफ कर लेंगे, सी डी क्या कर लेंगे एक तरफ, सी डी बराबर हो जाएगा 60 माइनस एच, और इधर कितना हो जाएगा √3, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या 1। ये त्रिभुज ई सी डी लिया था आपने, ई सी डी। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे ए बी ई, कौन सा लेंगे त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में जब ये बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 60 ये था तो ये भी कितना हो जाएगा 60, तो हम बात कर लेंगे tan 60 बराबर ए ई बटे कितना हो जाएगा ए, tan 60 बराबर लंब कितना है 60 के ठीक सामने ए ई बटे कितना ए बी, ए ई बराबर कितना है हमारा 60, कितना है 60, और ये कितना देखा है √3 बराबर कितना ए बी, ए बी बराबर कितना आ जाएगा 60/√3, 60/√3 का मतलब √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आ जाएगा कितना 60/3 √3 कटेगा 20√3 आएगा, कितना आएगा 20√3, 20√3 क्या मीटर, ए बी बराबर आ गया 20√3 मीटर,
मतलब h का मान आपको आ गया कितना 20√3, कितना आ गया s 20√3। अब ध्यान दो, बात कर लेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सी डी बराबर कितना था हमारा, सी डी बराबर आ रहा था, सी डी बराबर था 60 माइनस h√3। और आपने अभी ए बी निकाला, ए बी किसके बराबर था, ए बी बराबर था सी डी के, तो ए बी सी डी के बराबर था, तो मतलब कितना हो गया, ए बी का मान 20√3 है, 20√3 यहाँ लिख दिया, 60 माइनस h√3, √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा 60 माइनस h, कितना हो जाएगा 60 माइनस h, इसको उधर भेजो, h बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 20, मतलब कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 मीटर आएगा आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 40 मीटर आएगा, h बराबर आएगा। और यही हमारा क्या है आंसर दे रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही सही भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बेसिक बातें समझ में आ रही है कैसे करना है, आपको बस ये ध्यान रहे जिस चीज़ से देख रहा है और जिसको देख रहा है, अगर अवनमन की बात करेगा तो ये बड़ा और ये क्या होगा छोटा, ये बात ध्यान समझना। दूसरी बात समझने की ये है यहाँ पे कि जो भी वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं वो बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो आपने माना है कौन कौन सा बराबर कब कब हो रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आंसर आएगा, 40 मीटर आएगा। चलते हैं आगे। करा एक चिड़िया, अब यहाँ पे भी हमसे क्या कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन पूछ रखा है, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ रखा है, कितने का 6 नंबर का। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। एक चिड़िया क्या है 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, 80 मीटर ऊंचा क्या है पेड़ है, इस पे एक चिड़िया क्या है बैठी है। कह रहा है पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण हमारा कितना है 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। ये बोल रहा है कि ये उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, किसी तल से हम बात कर लेंगे, ये 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई हमारी क्या रहती है समान रहती है। तो उसी बिंदु से हम बात कर रहे हैं, इसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना हो जाता है 23 डिग्री। तो कोण कब घटेगा, ये उड़ रही है क्षैतिज दिशा में, अब इधर उड़ेगी तो क्या होगा, ध्यान दो, इधर उड़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर की तरफ और ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा बड़ा, ये एंगल क्या हो जाएगा बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा गलत फिगर हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत फिगर। तो सही फिगर क्या होगा, सही फिगर आपका ये होगा, ये चिड़िया किधर की तरफ उड़ेगी, इधर की तरफ उड़ेगी, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ये जो बनेगा हमारा एंगल ये क्या होगा, ये 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि छोटा बन रहा है, 45 से छोटा मतलब 30। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में हम बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ गया कि फिगर कौन सा सही होगा, फिगर ये वाला सही होगा 30 डिग्री ये, ठीक है ना। अब बात कर लेंगे ए बी सी डी और कितना ई, ये बात कर लेंगे ए बी सी डी ई, हमने ये क्या कर लिया बात कर लिया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2 सेकंड ये समय लग रहा था, डी ई बराबर कितना लग रहा था, ये हम बात कर लेंगे तो कितना था 2 सेकंड, कितना लग रहा था 2 सेकंड का समय लग रहा था। तो उन्नयन कोण आपको पता लग गया और 80 मीटर ये पता लग गया। तो हम जानते हैं बी डी बराबर कितना है, यहाँ पे बी डी बराबर है ए ई, बी डी बराबर कितना है ए ई बराबर कितना हो गया 80 मीटर। हम बात कर लेंगे त्रिभुज बी सी डी की, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा tan 45, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर हो जाएगा बी डी बटे कितना बी सी, बी डी बटे कितना बी सी, बी डी बटे बी सी। तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा बी सी, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या 1। निकालना क्या है आपको, चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करिए, ठीक है। उड़ने की चाल हम ज्ञात कर लेंगे, बस हमें डी ई मिल जाए, क्या मिल जाए डी ई मिल जाए या ए बी मिल जाए। हम बात कर लेंगे त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में ध्यान दो, ये हो जाएगा tan 30 बराबर कितना, ये हो जाएगा ए ई लंब हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा बेस। तो tan 30 बराबर ए ई बटे कितना ए सी। और ध्यान दो यहाँ पे ए सी को तुम लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी, तो लिख देंगे ए ई बटे ए बी प्लस बी सी। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, गुणा कर लो ए बी प्लस बी सी √3 कितना ए ई, √3 कितना ए ई, यही तो आएगा ए बी बटे बी सी, हम बात ए बी प्लस बी सी हम बात कर लेंगे, √3 कितना आ जाएगा ए ई। और आप जानते हो, आप क्या है जानते हो यहाँ पे कि हम बात कर ले जो बी सी था वो किसके बराबर था बी डी के, और ये वैल्यू हमारी कितनी थी, यही हमारी थी 80 मीटर, कितनी थी 80 मीटर, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे जो बी सी होगा वो भी कितना होगा 80 होगा, कितना होगा 80, और ए ई जो होगा वो भी कितना होगा 80। अभी बताया आपको कि बी डी किसके बराबर होगा ए ई के बराबर होगा, तो दोनों ही हमारे 80 हो जाएंगे। तो हम बात कर लेंगे 80 प्लस बी सी बराबर √3
इंटू कितना हो जाएगा 80। बी सी बराबर कितना आ जाएगा 80√3 माइनस 80 ये आ जाएगा। बी सी बराबर हमें आ गया, बी सी बराबर क्या हो गया आ गया, बी सी बराबर हमें मिल गया। हमें क्या हो गया ए बी बराबर, अब हम क्या करेंगे ए बी बराबर हमारा कितना होगा, ए बी बराबर 80 था ही, ए बी बराबर कितना था 80 था। ये पता है, दूरी पता है, दूरी पता है, समय पता है, चाल निकल जाएगी। तो हम जानते हैं चाल बराबर कितना, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर कितना दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें क्या पता था, हमें पता हो गया 80 पता हो गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है, ये मान BC का दे रखा था, AB आपने यहाँ से निकाला है, किसका निकाला है AB निकाला है। तो यहाँ पे भी कितना होगा AB ही होगा, AB बराबर ये आएगा हमारा। जब ये AB बराबर इतना आ गया तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हम बात कर लेंगे दूरी हमारी कितनी है 80√3 माइनस 80 बटे कितना 2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 80 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 और इधर कितना हो जाएगा बटे 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 40√3 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर क्या सेकेंड। अगर आपको आगे सॉल्व करना होगा तो यहाँ पे √3 का मान आप रख लेंगे 1.732, हल करेंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना था, ये बात आपको क्या होनी चाहिए समझ में आनी चाहिए। चलते हैं आगे, 6 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी हमसे बोल रखा है सिलेबस से क्या है कटा हुआ है, सिलेबस से क्या है कटा हुआ है, लेकिन लगाने लायक क्वेश्चन है और मेंशन किया है चैप्टर में तो लगा सकते हैं। कह रहा है एक ठोस गोले को पिघलाकर उसकी त्रिज्या, एक ठोस गोला है हमारा, इस ठोस गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, ये दे रखा है 10.5 लगाने लायक का मतलब आप ये बात समझिए कि जो एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत रिलेट कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लगाने के लिए तो सभी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा बहुत रिलेट करता है उसको लगा लिया करिए, कहीं आ गया तो आपको फिर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो दिक्कत होगा। छोटे ठोस शंकुओं में दोबारा ढाला जाता है, इसको ढाला जा रहा है किसमें, शंकु में छोटे छोटे ढाला जा रहा है, ठीक है ना। कह रहा है जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ये जो दे रखा है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। कितने शंकु बनेंगे, मान लो n शंकु बनेंगे, माना कुल n शंकु बनेंगे, कुल कितना बनेंगे n शंकु। जब किसी चीज को पिघलाकर कोई नई चीज बना रहे हैं तो आप एक बात समझिए, दोनों का आयतन हमारा क्या होगा समान। तो यहाँ बात कर लेंगे जो गोला होगा, गोले का आयतन, यहाँ बात कर लेंगे स्फेयर का आयतन, और इसी तरीके बात कर लेंगे कोन का आयतन, दोनों क्या होगा समान। स्फेयर का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ बात कर लेंगे जो कोन का आयतन आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर h। 1/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। r का मान यहाँ कितना दे रखा था 10.5, कितना दे रखा था 10.5, और ये r का मान कितना दिया था 3.5, तो ये हो जाएगा इधर आएगा तो भाग में ही होगा। और h का मान तुमको दे रखा है, h का मान कितना दे रखा है n निकालना है। कह रहा है त्रिज्या दे रखा है, h का मान आपको नहीं दिया, ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है ये दे रखा है h बराबर 3 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ऊंचाई का मान 3 सेंटीमीटर। अब भाग दे दो, भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे सीधे सीधे तुम 7 से भाग दो, 7×5 = 35, 10 यहाँ 0.5 रहेगा, 7×5 = 35, 7 × 7, 7×5 कितना 35, 5 से भाग दे दो, कितना बार जाएगा 3 बार, पॉइंट तो हट जाएगा, 0.5 का अगर 3 में गुणा करोगे 1.5 ही आएगा। यहाँ से भी वही काम कर लो, तो हम देख रहे हैं जब ये भाग देंगे तो 35 से 3 बार में ही जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है 3 बार में जा रहा है, 3 बार में मैंने काट दिया, 3 से 1 3 कटेगा, ये खत्म हो गया, 4 3 कितना 12, तो 12 × 10.5 बराबर n, 12×25 = 60, 6 आ गया, 12 0 0 6 6 12 कम 12, 126 के आसपास हमारा क्या हो रहा है संख्या हो रही है।
126 ऐसे कोण बनेंगे जो कि हमारे क्या होंगे, पिघला के बनेंगे। ठीक है, सिलेबस से हट चुका है, सिलेबस से क्या हो चुका है, हट चुका है। पढ़ लेते हैं एक बार। 1 सेंटीमीटर व्यास वाले और 8 सेंटीमीटर वाले लंबे छड़ को, देखो 1 सेंटीमीटर व्यास है और 8 सेंटीमीटर क्या है, लंबी छड़ है। 8 सेंटीमीटर लंबी छड़ है और 1 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है। डायमीटर जो दे रखा है 1 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है लंबी तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार में हम क्या कर रहे हैं, 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में खींचा जा सकता है। मोटाई याद करिए, तो बात ध्यान रखिए कि इससे 8 सेंटीमीटर से 18 मीटर लंबा हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं तार। 18 मीटर लंबा हम क्या खींच रहे हैं, तार। जब 18 मीटर लंबा आप तार खींच रहे हो तो आप एक बात समझो, सेंटीमीटर से मीटर में खींच रहे हो, मतलब वो थिकनेस क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। थिकनेस जो मोटाई आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। वो भी डायमीटर के ही बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, डायमीटर। मतलब इसका वॉल्यूम अगर मैं बात कर लूँ, वॉल्यूम जो आएगा वो कितना, वॉल्यूम आप हम बात कर लेंगे। क्या था, ये हमारा रॉड था, तांबे की छड़ थी, और ये वॉल्यूम क्या था हमारा, अगर मैं बात कर लूँ, वायर था। तो पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे भी हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर डैश बोल लो, आर स्क्वायर एच डैश, और यहाँ हो जाएगा पाई आर डैश आर स्क्वायर एच। सिंपल सी बात कर लें, ये डैश नहीं लगाते हैं, यहाँ डैश लगा देते हैं। तो हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई क्या कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और एच डैश यहाँ पे पता है कितना, 8, और यहाँ पे कितना पता है, आर निकालना है। आर क्या करना है, निकालना है। ये दे रखा है 18 मीटर। 18 मीटर को जब तुम सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 18 गुणे 100, 18 गुणे कितना, 100, तो 1800 के आसपास आएगा। कितना आएगा, 1800 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 गुणे 8, और ये इधर आएगा तो 1/1800 आ जाएगा, बराबर आर स्क्वायर। 4 दूना 8, 2 का भाग देंगे कितना, 2 9 18, 900 के आसपास आएगा। आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 1/900। सॉल्व करेंगे तो 1/30 के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा, 1/30 के। अब देखो आर का मान कितना आ गया, 1/30। कितना आ गया, 1/30 आ गया। जब आर का मान 1/30 आ गया, तुमसे पूछा क्या है, मोटाई पूछा है, 2 गुना कर दो। क्या कर दो, 2 गुना। डायमीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1/30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15। 1/15 हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 1/15 हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर के आसपास आएगा। 1/15 किस में आएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या होगी। इस तरीके से हमने सेट 4 के सारे क्वेश्चंस क्या कर लिए, हल कर लिए। और आप देख रहे हैं जो लगाने लायक क्वेश्चन है उसको लगाना है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जहाँ पे पिघलाने और ये करने की बात करें, क्योंकि 13.1 और 13.2 आपका एक्सरसाइज दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, उससे क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही हैं, और ये अगर आप करके जा रहे हैं और थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर से आ रहा है तो आपको दिक्कत आएगी। तो थोड़ा बहुत कर लिया करिए जो मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज जो चैप्टर से कटा है मैं काट ही रहा हूँ। ठीक है ना। तो इतनी बातें समझ में आई आपको। 5 6 7 के ही सेट आपको सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, आगे मिल जाएगी। हमारे समस्या आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फिर भी अगर किसी तरह की अगर समस्याएं आ रही हैं आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। बट साइंस और मैथ्स जितना करवा रहा हूं आपको उतना कर लेना। अगर आपके पास समय बच रहा है तो इसको कई बार रिवाइज कर लेना, 2 से 3 टाइम्स, क्योंकि देखो मोस्टली क्वेश्चन 70% यहीं से मिल रहे हैं। फिर उसके बाद आप अपने नोट्स तैयार कर लेना, जैसे भी आपने बनाया रखा है। अगर नहीं बनाया है तो आप यही पढ़ लीजिए, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना क्या है, सफिशियंट है। आप कई बार कर लेंगे तो आपको साइंस में नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन एक ही बार क्या हो रहा है, बार बार पूछ रहा है। और मैंने जब साइंस का क्वेश्चन कराया है तो आपको एक्सप्लेन करके एक एक क्वेश्चन सारा क्या है बताया है। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं सारी चीज़ें। एंड वीडियो में आपको कुछ लिंक मिलेंगे, आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।